प्रिय साधकों एवं शिष्यों, आज मैं आपको रोजगार प्राप्ति के लिए माँ कालिका का तृतीय बाण देने जा रहा हूँ, क्योंकि माँ काली के 5 बाण हैं। पहले मैंने आपको चतुर्थ बाण का मंत्र दिया था। अगर आप सभी बाण को करना चाहते हैं तो तभी आपके घर के अंदर धन दौलत सुख शांति समृद्धि रोजगार व्यवसाय में बढ़ोतरी, जिसकी दुकान बांधी हुई है और जिसकी लक्ष्मी को बांधा गया है, वह इन कालिका के बाणों से खुल जाते हैं। प्रिय साधकों, इनका प्रयोग संतों मुनियों ऋषियों तांत्रिकों ओझा भक्तों ने इनकी भूरी भूरी प्रशंसा की है, क्योंकि इन बाणों के कारण ही साधुजन संतजन ओझा तांत्रिक जंगल में रह करके भी आज अपनी आजीविका चलाते थे। उन्हें कौन जंगल में भोजन देता था? उन्हें भोजन कैसे प्राप्त होता था? तभी वह भोजन उन्हें प्राप्त होता था जब वह काली के 5 बाण का प्रयोग करते थे। तो यह तीसरे नंबर का बाण है। आपको चौथे नंबर का बाण इससे पहले वाली वीडियो में देखना होगा। आपको मैं रोजगार प्राप्ति के यह 5 बाण की वीडियो बनाकर अलग अलग देने जा रहा हूँ। आप याद करें और अपने जीवन के अंदर सुख समृद्धि धन दौलत, जिसकी दुकान बांधी हुई है और जिसकी लक्ष्मी बांधी हुई है, जिसका व्यवसाय रुक चुका है, जो भटक चुका है घर से, इस प्रकार इन बाणों का प्रयोग करके वह दोबारा से अपनी आजीविका चला सकता है। प्रिय साधकों, यह बाण स्वयं सिद्ध हैं। बंगाली अघोर विद्या के स्वयं सिद्ध मंत्र हैं। लेकिन अगर आप बंगाली भाषा में भी इन बाणों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मेरे पेड ग्रुप के साथ जुड़ करके अपनी मर्जी के बंगाली भाषा के बाण आप सीख सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति इन बाणों का दुरुपयोग भी कर सकता है। यह उसी व्यक्ति के पास पहुँचे जो इसका योग्य है, जो इसका पात्र है, क्योंकि कुपात्र के पास पहुँचने से यह विद्या संसार को भ्रष्ट कर सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें अपनी मर्जी की काली सिद्धि चाहिए। बंगाली भाषा में मिलेगी, लेकिन पेड ग्रुप के द्वारा मिलेगी। आपको लिखना होगा जो मंत्र आप चाहते हैं। हमने इस पेड ग्रुप का निर्माण किया है। जो साधक इच्छा अनुसार मंत्र चाहते हैं, और वह भी पूर्ण बंगाली भाषा में, यह भी बंगाली भाषा के ही मंत्र हैं, लेकिन यह हिंदी में है। जो लोग याद नहीं कर सकते, क्योंकि बंगाली भाषा के मंत्र याद करना अरे गरे नत्थु खैरे का काम नहीं। किसी साधक तांत्रिक ओझा ने कहा था कि तुम तो बंगाली भाषा की क ख नहीं जानते, हम तो इन्हीं विद्याओं के ज्ञाता है। गवर्नमेंट कॉलेज से हमने
इन मंत्रों की शिक्षा प्राप्त की है, ग्रहण की है। मंत्रों के हम निर्माता हैं, हर भाषाओं का ज्ञान है और अपने गुरु के सानिध्य में हमने इन मंत्रों को प्राप्त किया है। लेकिन यह लूट का विषय नहीं, यह बेचे नहीं जाते। लेकिन किसी गंदे आदमी के पास यह विद्या न चली जाए, इसीलिए हमने पेड ग्रुप का निर्माण किया है। जो योग्य व्यक्ति होगा वही इन विद्याओं को प्राप्त कर सकता है। बाकी जो आम लोग हैं, जो पेड ग्रुप से नहीं जुड़ना चाहते, ऐसा नहीं कि यह विद्या बेचने के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें वही मंत्र दिए जाएंगे जो हमारी अपनी इच्छा होगी। मांगे मिले न भीख, बिन मांगे मोती देता है। अरे मांगने से तो वो कुछ नहीं देता, क्योंकि बिन मांग प्रभु की कृपा होती है, उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। प्रिय साधकों, आप नित्य प्रति मेरे से रोज नया से नया मंत्र बिल्कुल फ्री में दे रहा हूं, आगे भी मिलता रहेगा। और मेरी इच्छा से जो भी जितना भी ज्ञान मेरे पास है आपको फ्री में देता जाऊंगा, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार दिया जाएगा, आपकी मर्जी के अनुसार नहीं। क्योंकि हम जानते हैं बहुत से YouTube के अंदर बंगाली विद्या को बेचा जा रहा है। हमने केवल मात्र निमन थोड़ा सा शुल्क, जो शिष्य का होना भी चाहिए, पूरा दिन अगर हम फ्री में काट कर रहे हैं और अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, और शाम को क्या 2-4 गाली अगर मिल जाए तो क्या वो अच्छा लगता है? तो ऐसे शिष्यों को ज्ञान देना अच्छी बात नहीं, क्योंकि मूर्खों को ज्ञान देना योग्य गुरु का धर्म नहीं। मैंने कई लोगों को सुना है, अनर्गल गालियां देते हुए कई YouTube के अंदर देखा हुआ है। कई लोग तो कहते कॉपीराइट हो गया हमारे मंत्र को। अरे हर किसी के पास शास्त्र हैं, तंत्र मंत्र की पुस्तकें हैं। योग्य गुरु के सानिध्य में जिसने तपस्या की है वही गुरु बना हुआ है। लेकिन कई ढोंगी जिन्होंने 5-7 पढ़ करके लोगों के अंदर ज्ञान बांट रहे हैं, अगर एक अच्छा योगी पुरुष आपको ज्ञान दे तो क्या वो गलत बात है? कई लोग कहते हैं कि आप प्रवचन करते हैं। अरे प्रवचन करना भी हमारा ही धर्म है। जो शिष्य गुरु की वार्ता को नहीं सुन सकता वह मंत्र को पाने का अधिकारी ही नहीं है। जिसमें क्षमता नहीं, जो चुरा चुरा के कर रहा है, वो कहां से ज्ञान प्राप्त कर सकता है? अरे फूक मार के मंत्र सिद्ध करने वालों, बिना तपस्या के कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। यह शैतानी ताकत नहीं, आपने तामसिक भोजन दिया और प्रकट हो गई देवी देवताओं की शक्ति। तपोबल से ही वो इलेक्ट्रिकल पावर आपके शरीर में प्रवेश करती है। अगर तुम्हारे अंदर वो इलेक्ट्रिकल पावर है, शक्ति है, पूर्ण शक्ति का पुंज है, आप बड़े से बड़े अच्छे कार्य को कर सकते हैं। कुछ लोग गंदे कार्य को भी कर रहे हैं, क्योंकि शक्ति किसी भी जगह प्रयोग की जा सकती है। लेकिन जो शक्ति का अच्छा प्रयोग करता है वो ऊर्ध्वगमन को प्राप्त होता है, और इसका शक्ति का गलत प्रयोग करता है वो नरक का गामी होता है। प्रिय साधकों, आप योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही ज्ञान लें। जो भी जुड़ना चाहता है पेड ग्रुप के द्वारा, वह पेड ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए अपना नंबर सेंड करे या कमेंट में लिखे। उसे उसके अनुसार विद्या बंगाली भाषा का वो मंत्र दिया जाएगा, सिद्धि कराई जाएगी।
हर कठिनाई का विचार विमर्श दिया जाएगा। जहां उसे कठिनाई आएगी वहां उसको समझाया जाएगा। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, और जो धर्म का गलत प्रयोग करता है और धर्म उसे नष्ट कर देता है। पेड ग्रुप मैंने बेचने के लिए नहीं बनाया, योग्य शिष्यों को परीक्षा करने के लिए बनाया है। जितने भी योग्य शिष्य बनेंगे उन्हीं को बंगाली भाषा के वो मंत्र दिए जाएंगे जो वो लोग चाहते हैं। अन्यथा आपको मेरी वीडियो, मेरी तंत्र मंत्र भूत प्रेत की काट बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। जैसी देता रहा हूं वैसे ही आपको मिलता जाएगा। जो मेरे गरीब माता भाई बहन बुजुर्ग तंत्र मंत्र भूत प्रेत ग्रह पिशाच इत्यादि से ग्रसित हैं वह अपना इलाज स्वयं कर सकते हैं, और वह भी करा भी सकते हैं, मेरे से फ्री में करा सकते हैं। लेकिन जो अपनी इच्छा अनुसार बार बार कहते ये दीजिए वो दीजिए, उन्हें पेड ग्रुप में ही जुड़ना पड़ेगा, तभी वो अपनी इच्छा के अनुसार विद्या को प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा जो हम दे रहे हैं वही उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। और ये भी याद कर लेना, तुम बार बार वीडियो को स्किप करते हो, अरे मूर्खो, विद्या का ज्ञान हमेशा सीखने से होता है, धैर्य से होता है, समन से होता है, निरंतर अभ्यास से होता है। तुम्हारा सुनने का ही अभ्यास नहीं है तो तुम्हें ज्ञान कहाँ से आएगा? तुम्हें गुरु के वचनों की वो शक्ति कहाँ से प्राप्त होगी? जब तुम्हारे अंदर वो धैर्य, वो शांति, वो प्यार पैदा होगा, तुम एक एक वचन लफ्ज के अंदर श्रवण करेंगे, उसका आचरण करेंगे। मैं दावा करता हूं सिद्ध गुरु का वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता है। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही मिलेगा। और जो लोग तंत्र मंत्र भूत प्रेत ब्रह्म राख चुड़ैल हठी ब्रह्मी इत्यादि का काट करवाना चाहते हो फ्री में करवा सकता है। मेरा फोन नंबर 83-523-16-973 है। लेकिन 3:30 से लेकर के 5:30 बजे तक ही फ्री में रहेगा। उससे आगे या पीछे हमारा भी अपना निजी जीवन है, हमारे भी अपने निजी कार्य हैं। फ्री में कोई लूट नहीं है कि आप पूरा दिन ही लूटते जाएं। थोड़ा तो हर शिष्य में भी शर्म होनी चाहिए। अगर हर लोग फ्री में सुबह से रात तक इसी प्रकार प्रयोग करते गए तो हर व्यक्ति हताश हो जाएगा। मैं भी हताश हो जाऊंगा, क्योंकि गुस्सा आना भी जायज है। तो प्रिय साधकों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को देखें, जोड़ें, और जो भी लोग 9 लोगों के बीच में मेरे इन वीडियो को शेयर करेगा उसके घर के अंदर धन दौलत की बरकत होगी और उसकी बांधी हुई लक्ष्मी खुल जाएगी। जिसकी दुकान बांधी है वो खुल जाएगी। जिसका रोजगार खत्म हो चुका है वो दोबारा से शुरू हो जाएगा। जो 11 से 21 बार सुबह शाम इस मंत्र का श्रवण करता है या दूसरों को भेजता है उसके घर के अंदर सुख समृद्धि धन वैभव हमेशा के लिए खुल जाते हैं। उनके दरवाजे के ऊपर लक्ष्मी का आगमन होना शुरू हो जाता है। मंत्र इस प्रकार है, ओम काली कंकाली महाकाली सकल सुंदरी जिया व्याली 4 वीर भैरव 84 तदा तो पूजू पान मिठाई। अब बोलो काली की दुहाई, सत्यनाम आदेश गुरा को दुहाई। गुरु गोरखना बंगाल खंड कामरू कामाक्षा देवी की आन। कुछ शिष्य चालाक बार बार कहते लिख के दीजिए लिख के दीजिए। तुम्हें क्या बार बार इसको सुनने की इच्छा नहीं है? आदत नहीं है?
क्यों? हम तुम्हारे से पैसा लूट रहे हैं, खा रहे हैं, या तुम हमें दे रहे हैं जो आप अपनी आज्ञा के अनुसार चाहते हैं? हमेशा गुरु की आज्ञा का पालन करना सीखना। बहुत से लोग डिसलाइक कर देते हैं। अबे मूर्खो, तुम सिद्ध गुरु को डिसलाइक कर रहे हो, तुम्हारा जीवन नरकमय बन जाएगा। जो लोग गुरु के वचनों को आदर नहीं दे सकते, गुरु के मंत्र के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, उन ठगों चोरों को कहाँ तपस्या कर सकते हैं? उन्हें कहाँ 10 महाविद्या की शक्ति प्राप्त हो सकेगी? वो कहाँ से तपोबल अर्जित, क्योंकि वह वाक्य ही शैतानी ताकतों के गुरुओं के शिष्य हैं। वो शैतानी करना जानते हैं, दुष्ट हैं। दुष्टता का तो दर्शन करेंगे ही करेंगे, हर आदमी के ऊपर अपनी दुष्टता का प्रयोग करेंगे, दुष्टता को दर्शित करेंगे, यही उनका कार्य है। मंत्र सिद्ध है, आप इस मंत्र का प्रयोग करें। जो विधि मैंने पहले बताई है उसी विधि के अनुसार करें। वीडियो लंबा हो जाएगा, कुछ एक साधकों के जो कमेंट थे उसी के ऊपर बोलना पड़ा। अगर आप सुनेंगे आपके दिमाग को ठेस लगेगी, और जब हमारा मन, बुद्धि और आत्मा जागृत होती है तो हमारी थर्ड आई, वो दिव्य शक्ति प्रकट होती है, और उसे दिव्य शक्ति, इसको ही हम इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं। जब वो इलेक्ट्रिकल पावर हमारे शरीर में आ जाती है साधकों, वही पूर्ण शिष्य बनता है, वही पूर्ण गुरु बनता है। शिष्य और गुरु में कोई अंतर नहीं होता। मैं गुरु हूं, आप शिष्य है, कोई नहीं। शब्दे धरती, शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भयो प्रकाश, अर्थात शब्द ही गुरु है, शब्द ही शिष्य है। जो गुरु के वचनों के अनुसार शिष्य अनुसरण करता है वह गुरु से भिन्न नहीं हो सकता। शिष्य गुरु की आत्मा, गुरु शिष्य की देह, लखा जो चाहे अलख को उसमें ही लख ले। अरे गुरु और शिष्य तो आत्मा और परमात्मा का एक मिलन है। तुम कभी इन वचनों के ऊपर चलकर देखना, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। मंत्रों की मेन पावर है प्रभु को प्राप्त करने की भक्ति, अर्थात अंतिम समय में मोक्ष पद को प्राप्त करना। और तुम जिन पद चिन्हों के ऊपर चले हो, अरे वह नरक में जाने की पहली सीढ़ी के ऊपर कदम रख रहे हो। इसलिए अपने जीवन को सुधारो और सच्चे गुरु की शरण में जाकर के अच्छे कर्म करो, अच्छा कार्य करो, अच्छा कमेंट करो, जानने की इच्छा करो। जिज्ञासु ही ज्ञान को पाता है, बाकी मूर्ख नरक लोक के गामी होते हैं। आप देख लेना, जितने भी तांत्रिक, ओझा और गुरु बन बैठे हैं, थोड़े समय में चमकते हैं, अंत में उनका ह्रास हो जाता है। तो मैं ज़्यादा न कहता हुआ अपने शब्दों से आपको हरास नहीं करूंगा। मैं यही कामना करता हूं, मेरे शब्द तुम्हारे जीवन का कल्याण करे, तुम्हारे अंदर जो खोई हुई शक्ति है वो जागृत हो जाए, तुम्हारा जो अधोपतन होने लगा है, अर्थात तुम पतित होने लगे हो, जो दुष्ट की संगत में रहकर तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, वो जागृत हो जाए और तुम्हें सच्चे गुरु की शरण की खोज प्राप्त हो। जो शिष्य सच्चे गुरु को पा लेता है वो सच में ही पूर्ण शिष्य बन करके अंत समय में प्रभु को पा करके परम पद अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। जिस प्रकार स्वयं रामकृष्ण परमहंस जी मुमुक्षु को प्राप्त हुए थे, काली जिनके चरण दबाती थी, ऐसे तुम परम शिष्य बनो जिसके स्वयं प्रभु भी सेवा करने को आए। आप अपने जीवन के अंदर अच्छे से अच्छा आचरण सीखें। आचिनोति गृह्णोति आचार्यमिति उच्यते। जो जीवन में ग्रहण करता रहता है, इकट्ठा करता रहता है और उन शब्दों का व्याख्यान सच्चे शब्दों में करता है, उसी को आचार्य कहते हैं, गुरु कहते हैं। जो पथ भ्रष्ट को रास्ता दिखा दे उसी को गुरु कहते हैं। मंत्र बताने वाले मूर्ख को गुरु नहीं कहते।
अपने जीवन का सुधार करें। 84 लाख योनियों को पार करने के बाद मनुष्य की योनि मिली है। गंदा काम करने से कभी भी उस नरक के गामी न बने, अधोगति को प्राप्त न हो। तो प्रिय साधकों, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि जिनकी आत्मा सो चुकी है वो जागृत हो जाए, और जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं वो भी अच्छी आत्मा का साधक बने, वो भी एक अच्छा गुरु का भक्त बने। जिस भी, हम नहीं कहते हमारे भक्त बने, हमारे शिष्य बने, जिस भी गुरु के सानिध्य में रहते हो उस गुरु को भी तुम आदर दोगे, समझ लेना वो आदर हमारा ही आदर है। जिसके मन में वो ठेस लग गई, वो जागृत हो गया, वो अंदर का दरवाजा, अरे साधको, उसका जीवन धन्य हो गया। तो आप शायद आज तक आपने मेरे वीडियो को जितना प्रेम दिया आगे भी देते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। लेकिन भूल बस अगर कोई साधक चुरा कर सुन भी रहा है, देख भी रहा है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, तो आप सभी साधकों से आग्रह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे सिद्ध साधना मंत्र बंगाली विद्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको मेरे रोज आने वाले नई से नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सच्चे ज्ञान को प्राप्त करते रहे, जो धर्म का रास्ता है उसके ऊपर चलते रहे। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ आपका सिद्ध गुरु आपके लिए अच्छाई के वचन कहता है कि तुम्हारा परिवार मंगलमय हो, तुम्हारे जीवन में माँ काली कभी संकट न आने दे, तुम्हारे कभी कोई भी दुश्मन न बने, तुम्हारे घर के प्रति किसी की बुरी नजर न लगे। अरे साधको, तुम्हारा जीवन सदा ही मंगलमय हो। इन्हीं वचनों के साथ सिद्ध गुरु का शुभ आशीर्वाद। जय माँ भद्रकाली, जय माँ बंगाल खंड की काली, जय महाकाल, जय गुरु गोरखनाथ, अलख निरंजन, आदेश आदेश आदेश।